अदब व आदाब सीखिए चैनल पर बैठने के। आपके हिसाब से तो किसी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। आपके हिसाब से, रिपब्लिक के हिसाब से तो सिर्फ चुनाव बीजेपी को लड़ना चाहिए। का आंकड़ा है वो मैं समझता हूं कि वो आप लोग का, न्यूज वालों का आंकड़ा है। एसी कमरे में बैठ के सर्वे बना दिया उन्होंने, कमर तोड़ के रख दिया है और सर्वे में दिखा रहे हैं कि इतने सीटें। ये सर्वे बकवास से कुछ नहीं है सर्वे ये। वकार साहब बोलिए। अब तो आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का कोई मतलब असर नहीं होगा, क्योंकि सर्वे वाले साहब तो कह रहे हैं असर। वकार साहब बिल्कुल है असर, अब मान गया। और अभी हमारी नेताजी ये हमारी स्ट्रेटजी है। अच्छा ठीक। सर थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। अदब व आदाब सीखिए चैनल पर बैठने के। गजब बेइज्जती है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप सब बहुत काबिल लोग हैं, मैं ही छोड़ देता हूँ। समझ रहे हो आप? मैं नहीं बीच में बोलता किसी के भाई। हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं, अगर हमारा असर ना होता तो हमारी इतनी खबरें ना होती, और जो हमारा मुखालिफ है वो भी हमारी बात कर रहा है, और जो हमारे साथ है वो भी हमारी बात कर रहा है। तो ये तो सच है कि हम असर छोड़ रहे हैं। अब हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजिक मैटर है, ये पॉलिसी मैटर है, ये हम लोग को तय करने दीजिए। कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये हमारा स्ट्रेटेजिक मैटर है। ये हमें चैनल्स पे बैठ के डिस्कस नहीं करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमारा एक एजेंडा है, एक सूत्री एजेंडा है कि अगर हमारी सरकार आती है या हमारे समर्थन से सरकार आती है तो मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। क्यों नहीं होगा हमारा मुख्यमंत्री? बताइए मनीष शुक्ला जी, क्यों नहीं होगा इनका मुख्यमंत्री? मांग की है, कह रहे हैं कि जब हम जिताएंगे तो हम करेंगे। कौन सा नाजायज काम करा है भाई मनीष शुक्ला जी? कौन सा नाजायज काम कर दिया? देखिए ऐश्वर्य जी, बीजेपी के नेता हैं, बताइए। तो लड़ाई है। सुनिए ऐश्वर्य जी, सुनिए पूरे अगर नहीं, एक सेकंड वापस आऊंगा आपके पास। अरे एक मिनट मनीष भाई, एक लाइन कर लूं। बोलिए। अरे वकार जी, अभी तो आप बोलने को तैयार नहीं थे। देखिए ऐश्वर्य जी, पूरे अगर सर्वे को हम देखते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि मई और ये जुलाई का सर्वे है, अर्थात जब वैश्विक महामारी का पूरा प्रकोप उत्तर प्रदेश में था उस समय का सर्वे है। तब हम 288 तक जा रहे हैं, यानी जो हमारा लक्ष्य है कि 325 का जो पुराना हमने जो परफॉर्मेंस दिया था उसको हम फिर से रिपीट करें, तो हमको लगता है 4-5 महीने में हम अपने पुराने परफॉर्मेंस को फिर से प्राप्त कर लेंगे। चुप कर बे कुत्ते। ऐसा अगर आप सर्वे अंतिम समय में करेंगे तो निश्चित रूप से दिखेगा। एक बात और समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास की नीति को पसंद कर लिया है। बंदूक और संदूक की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में पिछले 14-15 सालों में चली थी, जिसको 2014, 2017, 2019 में उत्तर प्रदेश ने नकारा था, 22 में भी बंदूक और संदूक वालों को उनके घर भेजने की तैयारी उत्तर प्रदेश की जनता ने कर ली है। और महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू है जिसको आपने लिया है, और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुक्ला भी महिला। लेकिन एक सवाल विवेक, में सिर्फ आपको रोक रहा। वकार साहब आप चुप हो गए, आप नाराज मत हुआ करिए, लेकिन आप गए थे बंगाल में ये कह के कि हम ऐसी पार्टी, हम आए, हमारे बारे में सब बात होगा। मनीष जी, वकार साहब गए थे, है ना? तो वकार साहब, बंगाल में क्या हुआ था? कितनी सीटें आई बंगाल में? आप सिर्फ पूछ रहा हूं, मेरी जनरल नॉलेज आजकल खराब हो गई। सर वकार साहब, हाँ वरिष्ठ हैं आप तो। हाँ, देखिए बंगाल में पहला चुनाव था। हाँ सुनिए, जब बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी ने पहला चुनाव लड़ा था तो सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी। और ये बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, ये 84 की बता रहा हूं। और 93 में सरकार बना ली थी उत्तर प्रदेश में आकर। तो ये जो आपका आंकड़ा है वो मैं समझता हूं कि वो आप लोग का, न्यूज वालों का आंकड़ा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमारी नजर अलग होती है, आपकी नजर अलग होती है। आपके हिसाब से तो किसी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। आपके हिसाब से, रिपब्लिक के हिसाब से तो सिर्फ चुनाव बीजेपी को लड़ना चाहिए। ये बढ़िया था गुरु। हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा।
आनंद जी, वकार साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसे ही है, ये जो इन्होंने सर्वे किया है मैट्रिक्स वालों ने वो भी बेकार है, जो आप बोलने वाले हैं वो भी बेकार है, जो आपसे पहले महेंद्र सिंह बोल के गए वो भी बेकार है। चुप कर बे कुत्ते। नेता तो एक ही है और उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी ने ये कहा है मुख्यमंत्री तो एक मजहब खास और धर्म खास का बनेगा। काम कोई कुछ भी करे, नेता और मुख्यमंत्री तो एक ही धर्म का बनेगा। बोलिए पत्रकार हो, बोलिए की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार। ये एक एजेंसी के सर्वे को ही नहीं नकार रहे हैं, यह जो भी संस्थाएं हैं उनको भी ये नकारते हैं। और यही जो मानसिकता है उत्तर प्रदेश में, वही केवल योगी जी के खिलाफ है। बाकी संपूर्ण समाज आज योगी जी के साथ खड़ा है। और जो सर्वे स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, जैसे चुनाव का जब समय आएगा तो वह 350 के पार होगा और समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगी। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या कहेंगे एमएच खान साहब? न्यूज कम्युनिकेशन के जो सर्वे बता रहे हैं जी, वो खुद ही कंफ्यूज है। वो कह रहे हैं अगर ये पार्टी मिल जाए, अगर वो फला मिल जाए, तो अभी तो वो खुद ही कंफ्यूज है। तो कमरे में बैठ के, इसी कमरे में बैठ के सर्वे बना दिया उन्होंने। क्या बढ़िया था गुरु। क्या मतलब है? आपने कभी पूछा है जनता से कि महंगाई किस स्तर पर चली गई? आपने कभी पूछा जनता से पेट्रोल के दाम कहां चले गए, डीजल के दाम कहां चले गए? अरे आपने कमर तोड़ के रख दिया है और सर्वे में दिखा रहे हैं कि इतने सीटें। ये सर्वे बकवास से कुछ नहीं है। सर्वे ये सर्वे उस चीज पर कर रहे हैं कि आप ब्राह्मण कितने % वोट देंगे, फलाना कितने % वोट देंगे। ये कोई सर्वे होता है? ये सर्वे इस तो तमाशा बना दिया। पूरी बात आने दीजिए। 37,500 का आधा अधूरी बात हम नहीं करते हैं जी। अगर 5 आप बोलने नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं, बैठा हूं चुपचाप मैं। नहीं